अब हम देखते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट मॉड्यूल वो किस तरह काम करता है। इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पहले दे दूं कि ये जो फर्म्स अपनी कोटेशनें, अपनी बिड्स वगैरह सबमिट करती हैं, उसका रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकती हैं कंपनीज के, उन्होंने कितनी प्रपोजलें सबमिट की, कितनी बिड सबमिशन की, उनका क्या रिजल्ट आया, उनका कंपटीटर कौन था। फ्यूचर में भी इसकी हेल्प से वो एक बेहतर बिड सबमिट कर सकते हैं, एक कम्पिटिटिव बिड सबमिट कर सकते हैं इस मॉड्यूल की हेल्प से, क्योंकि उनको मालूम होगा कि उन्होंने जब पहले सबमिट किया था और अगर वो लूज़ कर गए थे तो वो किस तरीके से लूज़ किया था, क्या रीजंस थी। वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतर प्राइस कोट कर सकते हैं। और उन इसके अलावा उनको ये पता चल सकता है कि उनके जो कंपटीटर था उन्होंने क्या प्राइस कोट की थी। ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के थ्रू इजीली मैनेज हो सकती है। अब हम एक सैंपल सबमिशन सब ऐड करते हैं ताकि हम देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ये ऐड के बटन को मैंने क्लिक किया। अब ये फॉर्म सामने आ जाएगा। इसमें अब मुझे उसकी सबमिशन की टाइप है, ये आरएफपी है, प्री क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये क्या चीज़ है, ये उसकी टाइप आ जाएगी। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ आरएफपी। अब इसमें डिवीजन आ जाएगी कि वाटर है एंड पावर है, क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए बनाया गया है तो उसकी दो ही डिवीजन, अगर कोई ऐड और करना चाहें तो और भी ऐड हो सकती हैं। तो मैं इसे पावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली उस सबमिशन का नंबर जो है वो जनरेट कर देगा, यूनिक होगा ये। और उसके बाद क्लाइंट कौन सा है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर इस आरएफपी से पहले अगर ईओआई हुई है, क्योंकि इसमें 2 स्टेज होते हैं, पहले ईओआई होती है फिर आरएफपी होती है, तो फिर वो इसका प्रेफरेंस दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसका प्रोजेक्ट का नाम दे दें, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दें, उसकी डेट, सबमिशन डेट क्या है वो आप दे दें, उसका टाइम क्या है, किस टाइम पे सबमिट होनी है, और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है। अब ये है करंट स्टेटस, यानी कि ये स्टेटस इस सेंस में है कि आप अभी इसकी एंट्री कर रहे हैं, ये इन प्रोग्रेस है, यानी कि अंडर प्रिपरेशन है, तो ये करके तो आप इसे सेव कर दें। ठीक है। तो ये एक आपके पास ये जनरेट हो गया। अब इसमें फर्दर आप इसके जो भी डिटेल वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। ये एडिट के बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। अब मैं इसकी फर्दर डिटेल है, इसका टाइम और एड्रेस तो ऑलरेडी मैं एंटर कर चुका हूँ। ठीक है। अगर बात का तो ये होता है कि टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर आप उसको ऐड करके एक नया टाइम इसमें डाल सकते हैं कि पहले ये टाइम था, अब उसकी डेट और टाइम चेंज हो गया है, तो आप उसको वो कर सकते हैं। इस तरह इसकी हिस्ट्री जनरेट होती रहती है कि पहले ये टाइम था, अब ये टाइम हो गया। उसके अलावा पार्टनर डिटेल है, अगर ये एज ए जॉइंट वेंचर किसी और फर्म के साथ मिल के आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आप उसमें ऐड पार्टनर कर दें। ठीक है। उसके पार्टनर का नाम, उसका रोल करके ऐड कर दीजिए। 2 फर्में हैं, 3 फर्में, जितनी फर्में हैं वो इस तरह ऐड होती जाएं, इसमें ऐड करते जाएं। उसके अलावा जहाँ जो क्लाइंट आपका है, जहाँ अपनी प्रपोजल सबमिट करनी है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल देंगे। तो ये आप ऐड करेंगे तो आप उसकी सारी डिटेल वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रपोजल सबमिट करें उसका स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो डिटेल आप इसमें यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये पोजीशन होती है। ये बाज़ का ये होता है कि बाज़ जो प्रपोजल होते हैं उसमें एक क्लाइंट ने पोजीशनें नॉमिनेट की होती हैं कि इस पोजीशन ये पोजीशन है, तो उसमें आप जो बंदा प्रपोज करना चाहें उसका सीवी जो भी है वो लगाना चाहें, वो सारी डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी पोजीशन क्या है, वो आपका एम्प्लॉय है कि नहीं है, इसकी प्रपोज पर्सन का नाम आ जाएगा, और उसके अलावा इसके मैन मंथ हैं, इसका सीवी है, ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कंपटीटर डिटेल है। ये आमतौर पर उस टाइम तो मालूम नहीं होता है जब आप सबमिट कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ओपन होती है तो तब आपके पास ये डिटेल आती है। ये इसलिए पुटअप करना ज़रूरी होता है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट में आपको इसका रिजल्ट वगैरह सारा आपको पता चल सके कि आपने क्या रेट कोट किया था, तो आपके कंपटीटर ने क्या रेट कोट किया था। ये उस पर्पज़ के लिए, ये जब आपकी बिड ओपन होती है उस टाइम ये आप डिटेल ऐड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट हैं।
जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या जो क्लाइंट ने कोई लेटर वगैरह इशू की, वो सारी डिटेल आप जानना चाहें तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा आप ये सर्च एंड रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स सर्च एंड रिपोर्ट्स इस पर्पज़ के लिए होती हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपने एक साल के दौरान कितनी आपने प्रपोजल सबमिट की, उसकी सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आप फ़र्ज़ करें जैन 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक आपने कितनी प्रपोजल सबमिट की, आप ये सर्च करेंगे तो वो आप उसका वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा कि कितनी प्रपोजल सारी। ये फिर आप उस रिपोर्ट को आप पीडीएफ में या एक्सेल जिसमें भी करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारा, उसके अलावा आप चाहते हैं कि जी कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम विन कर चुके हैं वो आप लगा करना चाहें तो वो आप वो कर सकते हैं। वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने जितनी विन की हैं वो उसके डिटेल आपको दे देगा। ये सारी इसकी रिपोर्ट जनरेट, आप कहते हैं क्लाइंट वाइज अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, इस क्लाइंट की कितनी विन की हैं या क्या स्टेटस है या क्या लूज़ की है या क्या है, तो वो सारी डिटेल आप इस रिपोर्टिंग से आप निकाल सर्च भी कर सकते हैं और उसको आप एज ए रिपोर्ट की शक्ल में पीडीएफ, एक्सेल या जिस फॉर्मेट में भी चाहे आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उसके मतलब।